नमस्कार सभी विद्यार्थियों को बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम सिलेबस को शुरू करते हैं। कोटा यूनिवर्सिटी में पहला पेपर मैकेनिक्स और उसका यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक निर्दिष्ट तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बारे में इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक ऐसा तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण या वस्तु की स्थिति या गति को ज्ञात किया जा सके निर्देश तंत्र कहलाता है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन होगी निर्देश तंत्र की कि एक ऐसा तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की किसी कण की स्थिति का या गति का हम सीधा सीधा अध्ययन कर सकते हो, निर्देश तंत्र कहलाएगा। तो ये निर्देश तंत्र दो तरह के होते हैं। निर्देश तंत्र ये दो तरह के हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला इनर्शियल और दूसरा नॉन इनर्शियल। जड़त्वीय तंत्र और अजड़त्वीय तंत्र, दो प्रकार के ये तंत्र होते हैं। जड़त्वीय तंत्र, अब इनकी अलग अलग डेफिनेशंस हम देखें तो इसमें पहली है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। परिभाषा के रूप में हम ये देखते हैं कि यदि किसी स्थिर कण का अध्ययन किसी तंत्र में किया जाए और उस तंत्र में कण स्थिर ही रहे, ऐसे तंत्र को जड़त्वीय तंत्र कहते हैं। तंत्र स्थिर है, कण भी स्थिर है, और स्थिर कण का अध्ययन अगर हम स्थिर तंत्र में करें तो हमें कण स्थिर दिखाई दे। यदि तंत्र गतिशील हो लेकिन स्थिर कण गतिशील तंत्र में भी स्थिर ही दिखे तो तंत्र
जड़त्वीय तंत्र ही होगा। विद्यार्थी, दो बातें यहां पर मिली हैं। तंत्र स्थिर भी हो सकता है या गतिमान भी हो सकता है, दोनों ही तरह से हो सकता है। लेकिन स्थिर कण तंत्र में भी स्थिर ही प्राप्त हो, ये शर्त होगी जड़त्वीय तंत्र की। यही, और हम ये कहें कि कण गतिशील हो तो तंत्र में भी गतिशील प्राप्त हो। तो इस तरह के तंत्र को हम जड़त्वीय तंत्र कहेंगे। दूसरे शब्दों में, चूंकि आप लोगों ने न्यूटन के जड़त्व का नियम पढ़ा, और न्यूटन के जड़त्व के नियम में वस्तु गतिशील है वो गतिशील ही प्राप्त होगी, स्थिर है तो स्थिर ही प्राप्त होगी। और ये कंडीशन पहले नियम में या जड़त्व के नियम में होती है। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे तंत्र जो न्यूटन के प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम का पालन करते हो, जड़त्वीय तंत्र कहलाएंगे। विद्यार्थियों, दूसरा नियम की जहां तक बात करते हैं तो वो नियम भी पहला नियम के समरूप ही होता है। दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, क्योंकि द्वितीय नियम आपने पढ़ा था संवेग का नियम है, और इस नियम के अनुसार कण पर कार्यरत बल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। मीन्स इट इज d/dt या dp/dt, f इज इक्वल टू dp/dt। p संवेग अपॉन dt संवेग में परिवर्तन की दर। p संवेग का मान आप सभी जानते हैं, दैट इज mv, और इसको लिखा जा सकता है m dv/dt। यदि कण स्थिर है बाह्य बल शून्य है, स्थिर है बाह्य बल शून्य, या गतिमान। कंडीशन दोनों है, स्थिर भी हो सकता है गतिमान भी हो सकता है, लेकिन बाह्य बल 0 है। और बाह्य बल 0 होने का मतलब है F इज इक्वल टू 0। और जब F इज इक्वल टू 0 होगा तो इस सूत्र में हम देखें m dv/dt इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से m 0 में चला जाएगा, dt 0 में चला जाएगा, इधर dv इज इक्वल टू 0 यानी कि v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, स्थिर आ गया। तो वेग स्थिर हो, यदि वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। तो ये वाली कंडीशन वही कंडीशन है जो जड़त्व के नियम में है।
इसका मतलब यह है कि न्यूटन की गति का पहला नियम और न्यूटन की गति का दूसरा नियम, दोनों ही नियम एक ही समान नियम होते हैं। तो ऐसे तंत्र जो न्यूटन की गति के पहले और दूसरे दोनों नियमों का पालन करते हों, जड़त्वीय तंत्र कहलाएंगे। दूसरे प्रकार के डेफिनेशंस में है अजड़त्वीय तंत्र। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसे तंत्र जिनमें ऐसे तंत्र जिनमें स्थिर कण एक नियत त्वरण से गतिमान प्राप्त। त्वरण है, द्रव्यमान से गुणा करेंगे तो बल बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि चाहे कण स्थिर है, लेकिन वो स्थिर कण तंत्र में नियत त्वरण से गतिमान प्राप्त होगा। कण की गति त्वरित गति प्राप्त होगी। अर्थात स्थिर कण, अब ये स्थिर ही नहीं है, गतिमान भी हो सकता है। तंत्र में त्वरित गति तंत्र में त्वरित गति से प्रेक्षित हो। त्वरित गति से प्रेक्षित हो। इस प्रकार का तंत्र त्वरित गति कब होगी? जबकि उस पर बाह्य बल कार्य करने, बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी एक अतिरिक्त बल उसमें महसूस हो। तो तंत्र में गति त्वरित प्रेक्षित हो या कण पर एक बल कार्यरत प्रतीत हो। अजड़त्वीय तंत्र कहलाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार के तंत्र में न्यूटन की गति का प्रथम नियम, क्योंकि प्रथम नियम तो वो नियम है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति स्थिर है तो स्थिर और गतिमान है तो गतिमान रहती है, लेकिन यहां तो एक अतिरिक्त त्वरण या अतिरिक्त बल उत्पन्न होता है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम या द्वितीय नियम की पालना नहीं होती हो। प्रथम नियम का मतलब जड़त्व का नियम, इसकी पालना नहीं होती हो, और पहला नियम और दूसरा नियम दोनों एक ही प्रकार की अभिव्यक्ति हैं। इसलिए जड़त्वीय तंत्र वो तंत्र होते हैं जिनमें न्यूटन की गति का प्रथम नियम की पालन होता है,
और अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में न्यूटन की गति का पालन, जड़त्व के नियम का पालन नहीं होता। तो ये इन दोनों तंत्रों में के बारे में निरूपण है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ओर हम जड़त्वीय तंत्र की बात करें और दूसरी ओर अजड़त्वीय तंत्र के बारे में बात करें, तो यहां जड़त्व के नियम का पालन होता है, इसमें जड़त्व के नियम का पालन नहीं होता। दूसरी चीज, जड़त्व का नियम और संवेग का नियम, दोनों नियम एक ही प्रकार की अभिव्यक्ति हैं। तो संवेग का नियम का पालन होता है, इसमें भी संवेग के नियम का पालन होता है। दोनों नियमों का पालन होता है। इसमें देखा जाए तो तंत्र में कण पर कोई बाह्य बल या अतिरिक्त बल कार्यरत नहीं होता, जबकि यहां पर तंत्र में कण पर एक अतिरिक्त बल कार्य करता है। इस अतिरिक्त बल को, यहां वाले इस अतिरिक्त बल को नाम देते हैं आभासी बल। तो ये तंत्र में कण पर कोई बाह्य बल या अतिरिक्त बल कार्य नहीं करता, जबकि यहां एक अतिरिक्त बल कार्य करता है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल पूर्णतः स्थिर तंत्र, दूसरा समान वेग से गतिशील तंत्र। यहां के उदाहरण, पहला उदाहरण इसमें है समान त्वरण से गतिशील तंत्र। पृथ्वी हमारी और घूमता हुआ तंत्र। तो ये अजड़त्वीय तंत्र के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स। तो जड़त्वीय तंत्र और अजड़त्वीय तंत्र के बारे में डेफिनेशन पूछते हैं, आधे नंबर में उनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, उदाहरण उनके पूछे जाते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। जड़त्वीय तंत्र क्या है, अजड़त्वीय तंत्र क्या है? तो जड़त्वीय तंत्र वे तंत्र होते हैं जिनमें कण नियत वेग से गति करता हुआ प्रतीत होगा, स्थिर होगा, यानी कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य करता हुआ प्रतीत नहीं होता, जबकि अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में कण पर एक बाह्य बल कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, और यह बाह्य बल केवल तंत्र के कारण ही होता है। तंत्र स्थिर हो सकते हैं, तंत्र गतिमान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम ये देखें कि जैसे मान लिया जाए कि एक पक्षी
या एक पेड़, इस पेड़ को हम स्थिर ट्रेन में बैठ करके देखें या गतिशील ट्रेन में बैठ करके देखें, तो ट्रेन तंत्र हो गई, और इस तंत्र में स्थिर अगर अवस्था में है तो तंत्र स्थिर होगा, और गतिमान अवस्था में है तो तंत्र गतिमान होगा। इसमें प्रेक्षित किया जाता है किसी पक्षी को या किसी पेड़ को, तो वो बिंदुओं की स्थितियां होगी, वो बिंदु हो गए। तो इस प्रकार से किसी तंत्र के सापेक्ष हम गति का अध्ययन करें, और तंत्र के सापेक्ष गति त्वरण रहित दिखाई दे तो तंत्र जड़त्वीय तंत्र होते हैं, और त्वरित गति प्राप्त हो तो तंत्र अजड़त्वीय तंत्र होते हैं। यानी कि ये जो हमने करैक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, उन्हीं करैक्टरिस्टिक्स में हम यहाँ पर भी ये लिख दें एक और करैक्टरिस्टिक कि गति त्वरण रहित होती है, और यहां इसमें गति त्वरित होती है। त्वरण शब्द इसलिए है कि त्वरण को द्रव्यमान से गुणा करेंगे तो बल बन जाएगा, तो एक अतिरिक्त बल, बाह्य बल यहाँ पर कार्य करता हुआ प्रतीत होगा, यहाँ कोई बाह्य बल कार्य करता हुआ प्रतीत नहीं होता। और ये जो अतिरिक्त बल होता है इसको हम फैक्टिटियस फोर्स या शैडो फोर्स, आभासी बल कहते हैं, जिसको आगे इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो ये जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों के बारे में एक डिस्क्रिप्शन था। नेक्स्ट आते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में अभी आपको करवा देता हूँ। तो इट इज़ द लेक्चर 6।